नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए गणित का आकलन भाग 5 लेके आया हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर, जिसमें आपको प्रश्न देख के ऐसे ही आपको टिक लगाने होंगे। तो मित्रों, ये जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे कि नया नोटिफिकेशन उसको प्राप्त होता रहे। जैसे कि पहला प्रश्न है, रश्मि ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शन पत्र एक काम करने के बाद का अवसर करने को कहा। देखना कि इसमें बच्चे को किस तरह से मदद मिलेगी और एक से अधिक विकल्प के चुन सकते हैं। आपसे एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। जैसे पहला आपका है सीखने के उद्देश्य पर ध्यान देने से, दूसरा है खुद की समझ के बारे में, तीसरा है खुद को अंक देने में, चौथा है खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो इसका उत्तर जो हमने लगाया है वो है आपका सीखने के उद्देश्य पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में, और चौथा जैसे आप देख रहे होंगे खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। प्रश्न संख्या 2 है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला जैसे है पूर्व आकलन अवधारणा, दूसरा है सीखे जाने की वाली अवधारणा, तीसरा है आगे आने वाली अवधारणा। तो इसका उत्तर तीनों सही है। जैसे पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, दूसरा है सीखे जाने वाली अवधारणा, और तीसरा है आने वाली अवधारणा। तीसरा प्रश्न है मित्रों, तीसरे प्रश्न में जैसे कि आप देख रहे होंगे 3 तरीके रखे गए हैं, उनमें के बारे में चर्चा करने को कहा। क्या वहाँ उन्हें बच्चों के बीच जो हो रहा है उस पर चर्चा का आकलन करना चाहिए। इसमें से आप कोई विकल्प चुन सकते हैं, जैसे नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। तो इसमें आप जैसे लास्ट वाला है हाँ क्योंकि, नहीं जैसे पहला है हाँ, चौथा आंसर होगा हाँ नहीं क्योंकि इससे उसकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। पहला जैसे है नहीं क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। दूसरा है हाँ क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और तीसरा है नहीं क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। तो इसमें विकल्प चौथा सही है आपका हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। चौथा प्रश्न है, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्हें क्यों ज़रूरी समझा होगा। इसके विकल्प को चुनिए। जैसे कि पहला है आपका अवधारणा की समझ के लिए, दूसरा प्रक्रिया की समझ के लिए, तीसरा अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, चौथा है गतिविधियों को पकड़ने के लिए। तो इसका ऑप्शन विकल्प सी सही है, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए इसको चुना है। पांचवा है, चार स्कूलों के शिक्षकों के आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इसमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य से साथ ही सही बैठेंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। जैसे कि पहला है चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना, दूसरा है लंबाई मापने के सवाल हल करना, तीसरा है लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, चौथा है लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। तो इसमें नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्व आकलन और सहपाठियों की फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आप जैसे पहला है बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, दूसरा है गणित को
मज़े से सीखने का, तीसरा एक दूसरे से बातचीत का, चौथा है बिना डर के विश्वास के साथ सीखने का। तो इसमें छठे का आंसर आपका जो होगा सी है, एक दूसरे से बातचीत का। सातवां प्रश्न है, दिए गए रूबिक को देखें। आपके अनुसार इस रूबिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला जैसे है 0, दूसरा पहला, तीसरा दूसरा, चौथा तीसरा, और तो इसमें जो विकल्प है आपका तीसरा चौथा बिल्कुल सही है। इसमें तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों का एक परीक्षा पत्र दिया। इस हल करने के बाद उन्होंने बच्चे का हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों को उतारने की जांच करने के अंक को देने के लिए कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? पहला विकल्प जैसे है अवधारणा की समझ, हल करने, सीखने और प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। दूसरा, ऐसे ही हर परीक्षा का पत्र आकलन कराएं। तीसरा है खुद हलों और उत्तरों की जांच करने के अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें। चौथा है बच्चों को एक दूसरे का आकलन करने अंक देने को कहें। तो आठवें का जो आपका विकल्प सही है उसमें आपका ए सही होगा। ए होगा जैसे अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने के मौका दें। नवा है कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक। इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? पहला है आपका जैसे एक दूसरे से नकल करने का, दूसरा है गलतियों से सीखने का, तीसरा अपनी सोच के बारे में खुद सोचने पाने का, चौथा है कलन विधि ढूंढने का। तो नवे का आंसर जो आपका है वो मेरा गलत हो गया था, इसलिए मैं ये आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं 10वां प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। आनंदिता जी को आकृतियों सिखाने की योजना बनाती थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, तीसरा है सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, और 7 के अंत में परीक्षा के समय। तो इसका विकल्प होगा पहला जैसे है आपका अवधारणा सीखने के बाद समझ के जांच के लिए, दूसरा अवधारणा सीखने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, तीसरा है सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, चौथा है 7 के अंत और परीक्षा के समय। तो ये चारों विकल्प आपके सही हैं। मित्रों, ये गणित का आकलन भाग 5 में 10 प्रश्न पूछे जो गए थे उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और अगर कुछ ना समझ आए मेरे कमेंट बॉक्स पे आप करके पूछ सकते हैं। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि नया